तो ये बिहार में खेल चल रहा है और दलित के नाम पे पैसा लेकर के ये लूटने का धंधा चल रहा है। और पूरे बिहार में अगर ये लगा होगा तो 91,000 और 2,81,000 एक जगह का एक स्कूल का, एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की मिली भगत से ऊपर से नीचे तक इसमें पैसे का बंदरबाट होता होगा। और इस जाली का कीमत कितना होगा, आकलन कीजिए। हो सकता है कोई कहे 100 रुपया, कोई कहे 200 रुपया, कोई कहे 500 रुपया, हम 1,000 रुपया 800 रुपया मान लेते हैं। लेकिन पता है बिहार सरकार ने कितने रुपए में लगाई है? ये नया लगा हुआ है। ये कितने में लगा है? ये 3850। 3850। जो भी अधिकारी इवन की मंत्री तक अगर इसमें शामिल हैं तो सजा मुकर्रर होनी चाहिए। सवाल तो क्योंकि ये पैसा दलित समाज के लिए दलित समाज का है, आम आदमी का पैसा है। राजेश राम को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि समाज में या सामाजिक काम जो है वो दलित समाज हो या आम छात्र हो वो वहाँ क्या हो रहा है उनको उसकी चिंता नहीं है। अपराधी एट लार्ज है, भागे हुए। अभी देखिए नवीन पासवान की हत्या हो गई फतुआ में, वहां भी गए थे, चेक देके आए, नामजद है। FIR में जो अपराधी है अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 तारीख की घटना का इस तरह से वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़। भ्रष्टाचार जो है पूरे बिहार में आप रैम्पेंट है और हर विभाग में है। लखेंद्र रोशन जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो देखिए ना आपके सामने है, हमने प्रूफ के साथ दिया। इतना बड़ा ये पैसे के साथ गड़बड़ किया गया, कितना बड़ा है ये इसको लगाने में, और जो लगा वो गायब भी हो गया। जाली का कीमत 200-300 रुपया है, उस जाली को 3,000, 3,200, 3,700 रुपए में लगाया जा रहा है। लोग माथा पीटने लगेंगे। लेकिन आपकी सराहना तब ज्यादा करेंगे कि अनुसूचित जाति पे जो दुष्कर्म हो रहा है, जो बच्चियों पे जो दुष्कर्म हो रहा है, जो हमारे युवा साथी को जो मार दिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको न्याय मिले, तब हम मानेंगे। अन्यथा हम ये समझेंगे कि सिर्फ मीडिया में आकर के आप अपने चेहरे को चमकाने का काम कर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में लूट, सरकारी पैसों की लूट जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये बात किसी से छिपा नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। सरकार के लोग, नेता, अधिकारी खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार जो है वो कर रहे हैं। सरकारी पैसों की लूट, जनता द्वारा टैक्स में जो पैसे दिए गए सरकार को, उसकी लूट हो रही है। मेरे हाथ में कुछ तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये एक विद्यालय है जिसके खिड़की पर जाली लगवाया गया है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो अंदर नहीं जा सके। और इस जाली का कीमत कितना होगा, आकलन कीजिए। हो सकता है कोई कहे 100 रुपया, कोई कहे 200 रुपया, कोई कहे 500 रुपया, हम 1,000 रुपया 800 रुपया मान लेते हैं। लेकिन पता है बिहार सरकार ने कितने रुपए में लगाई है? इसकी कीमत बिहार सरकार के नज़रों में कहीं 3200 रुपया है तो कहीं 3700 रुपया है एक जाली का कीमत। सोचिए कितना बंडर बात हो रहा है। और वो भी लगाया गया कुछ दिन बाद जो है वो खुद ब खुद कमर गया। कहते ना कि सरकार द्वारा लगाया गया, कोई क्वालिटी नहीं है, एक आध बारिश हवा झेला और उसके बाद वो टूटकर गिर गया। कई बड़ा सवाल। और ये विभाग है कौन सा? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जिसके मंत्री लखेंद्र पासवान है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की रक्षा के लिए, उनको कोई समस्या है, उनके बच्चे स्कूल में जाए तो सही तरीके से पढ़े, शिक्षा मिले, ये जिम्मेदारी उनको मिली है। मेरे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान है, पूरी जानकारी के साथ। आदित्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है। आपने जो ये मुद्दा हमको बताया कि भाई इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जानकारी डिटेल में क्या है? सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहूँगा कि आज बिहार में किस तरह से अनुसूचित जाति विभाग और विभागों के अलावा हम समझते थे कि अनुसूचित जाति विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार की पोल जब खुली है तो हतप्रभ हम है कि जो पैसे दलित छात्रों की सुख सुविधा के लिए कि वो बढ़िया से पढ़ सके रह सकें, जो ऐतिहासिक तरीके से उनको पीछे रखा गया, उसको आगे लाने के लिए सरकार ने जो अंबेडकर आवासीय छात्रावास जो बनाए हैं वहाँ पे ये सुविधा के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होगा, उसका इस तरह से वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की मिली भगत से ऊपर से नीचे तक इसमें पैसे का बंदरबाट होता होगा और ये बहुत बड़े जांच की आवश्यकता इसमें है, ऊपर से नीचे लेकर के। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उससे अनुरोध करूंगा कि इस पर जांच की जानी चाहिए और केंद्र सरकार को भी जांच की जानी चाहिए कि जो पैसे आ रहे हैं या तो केंद्र सरकार से आ रहे हैं या बिहार के टैक्स पेयर के पैसे हैं, वो उनका बंदरबाट इस तरह से कैसे हो रहा है। HPS कॉलेज निर्मली सुपौल, एक घटना, एक जगह की बात मैं उदाहरण है वो। वहां पे देखिए 2 तरह का नेट लगता है जो खिड़कियों में लगती है, खिड़की पर जाली कह लेते हैं, जो शुद्ध भाषा में उसको कहेंगे जाली। उसमें 2 तरह का नेट लगता है। एक छोटे साइज का जो एग्जॉस्ट
के लिए में होगा, हाँ। और दूसरा है जो खिड़कियों पर विंडो जहाँ पे जो आप तस्वीर दिखा भी दिख रहे रहा हैं। है, हाँ। हमने उसका प्राइस चेक किया अमेजोन पे और वेब है, इस तमाम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी में 200 दाम दिया हुआ है, किसी में 300, किसी में 400, यही है। अगर आप 100 की संख्या में लेंगे तो ऑब्वियसली आपको और कम थोक पैसे में मिलेगा, थोक कम में में मिलेगा, कम में मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो छोटी जो जाली जिसको कहेंगे उसकी कीमत इन्होंने 3250 लगाया है। 3250 एक जाली का। अगर उसमें आप इंस्टॉलेशन भी लगाते हैं, मान लीजिए कि 200 का जाली खरीदते हैं, इंस्टॉलेशन में आप बीट ठोका हुआ उसमें है, ठोकने का लेकर के उसको मान लीजिए 500 कर दिया, 600 कर दिया, 700 कर दिया, फिर भी 3 गुना 4 गुना। ये मजाक है क्या? जो बड़ा खिड़कियों में जो जाली लगा है उसकी कीमत देखिए इन्होंने लगाया है 3850। 3850। जो अभी आपके दर्शक बिहार के लोग ये देख भी रहे होंगे कि किस तरह से इन लोगों ने लूटा है, और मैं दिखाना चाहूंगा कि कितना बड़ा ये पैसे के साथ गड़बड़ किया गया, कितना बड़ा है ये इसको लगाने में, और जो लगा वो गायब भी हो गया, टूट भी गया। एक दो बारिश हवा देख सकते हैं नहीं झेल आप, पाया वो, टूट गया। ये नया लगवाया गया, नया लगवाया हुआ, ये डेंट पेंट किया हुआ है, आपको अच्छा लग रहा हो देखने में। हाँ, ये नया लगा हुआ है। ये कितने में लगा है? ये 3850। 3850 रुपए में लगा। 3850। एक जाली लगाने में, कलर करके, फिट करके, कलर करने में 3850 रुपए खर्च आया। हम मैक्सिमम मान लेते हैं, जो अपने व्यवस्था हम देखते हैं, जो हम जाएंगे मार्केट में खरीदने हाँ। के लिए, तो 400, 500, 600 रुपए से ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। नहीं, सवाल ही नहीं, पता नहीं होता। वो भी जब आप बड़ी संख्या में लगा रहे हैं तो उसका दाम कम होगा। तो ये अनुसूचित जाति विभाग में इस तरह का लूट हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से निकल भी गया है। इतना अच्छा क्वालिटी, इतना अच्छा ध्यान दिया गया, 3800 में लगाया गया, लेकिन एक भी सीजन झेल नहीं पाया। और ये एक सिर्फ निर्मली की घटना है, देख लीजिए निकल गया है, पूरा निकल गया है ना। फिर नया टेंडर होगा। और ये सिर्फ एक निर्मली सुपौल HPS कॉलेज की बात है, अंबेडकर छात्रावास, वहां 2 भवन है, भवन 1, भवन 2, ये नंबर 2 का कहानी, खगड़िया में, और साथ साथ बिहार के हर जिले में अंबेडकर छात्रावास है। अगर वहां पे सब जगह लगा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी अधिकारी, इवन कि मंत्री तक अगर इसमें शामिल हैं तो सजा मुकर्रर होनी चाहिए। सवाल तो क्योंकि ये पैसा दलित समाज के लिए आ रहा है, आम आदमी का पैसा है। कल को लोग कहेंगे ना कि अंबेडकर छात्रावास में आपने क्या पढ़ाई किया, कहेंगे, छात्रों को यही कहेंगे, तो उनको वहां सुख सुविधा है नहीं, कैसे होगा? बीमार पड़ जाएगा मच्छर काटने से, डेंगू का सीजन आ गया। तो ये भ्रष्टाचार जो है पूरे बिहार में आप रैम्पेंट है, और हर विभाग में है। लखेंद्र रोशन जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो देखिए ना, आपके सामने है, हमने प्रूफ के साथ दिया। और सवाल है कि क्या उनके बिना जानकारी के रहा है? उनका जानकारी नहीं है इस बात। ये बिल जो है, बिल में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर का है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो हम अपना आरोप वापस लेते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए ना। दिख रहा है ना, दिख रहा है। अगर ये गलत है, बिल तो गलत नहीं हो सकता है, बिल तो गलत नहीं हो सकता है। ये लगाया गया और ये उड़ गया। ये भ्रष्टाचार का सीधा साधा और जागता सबूत है, और इसमें ऊपर से नीचे पैसे की सलिप्ता है, घूसखोरी हुई है। चाहे वो DWA से लेकर के ऊपर जो टॉप लोग में सबसे ऊपर बैठे हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो ये बिहार में खेल चल रहा है, और दलित के नाम पे पैसा लेकर के ये लूटने का धंधा चल रहा है। और पूरे बिहार में अगर ये लगा होगा तो 91,000 और 2,81,000 एक जगह का एक स्कूल का है, एक भवन का है। सोचिए अगर पूरे बिहार में ये खेल हुआ होगा तो कितना बड़ा गेम है। करोड़ों का ये खेल तो ये करोड़ों रुपए जो है दलित छात्रों के नाम पर, दलित समाज के नाम पर, अनुसूचित जाति विभाग में नीचे से ऊपर अफसरों का ये खेल चल रहा है, और लूट मची हुई है, बंदरबाट हो रहा है। जो सवाल आपके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम जी को उठाना, भी दलित समाज से आते हैं, जो उठाना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। हालांकि आप भी दलित समाज से हैं, जिम्मेवारी आपकी बनती है कि भाई दलितों के उत्थान के लिए जो काम सरकार कर रही है उस पर कितना 100% काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि या तो दलित समाज हो या आम छात्र हो, आम छात्र के हॉस्टल में भी अगर इस तरह का हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और राजेश राम को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि समाज में या सामाजिक काम जो है वो दलित समाज हो या आम छात्र हो, वो वहाँ क्या हो रहा है उनको उसकी चिंता नहीं है। हमारा जो कर्तव्य है समाज के प्रति, चाहे वो दलित हो या नॉन दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जहां हम गलत देखेंगे वहां अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बताने का काम करेंगे। और हम मांग करते हैं कि इसके लिए जांच होनी चाहिए, और जांच ऐसी स्वास्थ्य एजेंसी से होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो और
दूध का दूध और पानी का पानी करें। लखेंद्र पासवान बिहार सरकार में सेवा के मंत्री हैं, आपके समाज से हैं जी, दलित महादलित समाज से, हो बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। उनकी कितनी जिम्मेवारी है? पूर्ण रूप से जिम्मेवारी उनकी है, पूर्ण रूप से जिम्मेवारी बात है। तो बड़ी बड़ी करते हैं भाई बात क्या, आज देखिए चेक, आज भी तस्वीर उनका निकला है, चेक लेकर गए हैं, चेक दिखा रहे हैं 4 लाख। बिहार में अनुसूचित जाति की लगातार हत्या हो रही है, दुष्कर्म हो रहा है। लखेंद्र रोशन जी वहां पहुंच रहे हैं और सबके सामने कहते हैं, मीडिया के सामने, कि हमने 4 लाख दे दिया, 4 लाख और आएगा और एक नौकरी मिलेगा। तो ये अनुसूचित जाति अधिनियम में जो नियम बना हुआ है SC ST एक्ट में, ये इसमें प्रावधान है कि किसी अनुसूचित जाति की अगर हत्या होती है, उसको मार दिया जाता है, तो 8.25 लाख रुपए मिलता है। तो वो अपने तरफ से जेब से नहीं दे रहे हैं। वो वहां अगर नहीं भी जाएंगे तो थोड़े दिन बाद उनको वो जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर करके वो मिल जाना है पैसा। 2-4 दिन लेट हो सकता है, वो संभव है। लेबर विभाग में जब कागज प्रक्रिया होकर जाएगी तो एक नौकरी मिलना है, वो नौकरी मिल जाएगा। आपका कर्तव्य है कि जिन अपराधियों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है या दे रहे हैं पूरे बिहार में, उन पर त्वरित कार्रवाई करके उसको पकड़ा जाए। लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा। अपराधी एट लार्ज है, भागे हुए। अभी देखिए नवीन पासवान की हत्या हो गई फतुआ में, वहां भी गए थे, चेक देके आए। नामजद FIR में जो अपराधी है अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 तारीख की घटना है। आज हम कहाँ बैठे हुए हैं? स्वाभाविक हम जानते हैं कि अपराधी भागा हुआ होता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी तो वही है। हम फतुआ थाना का घेराव किए थे 2000 आदमियों के साथ, लेकिन पुलिस को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हमारा आपके माध्यम से कहना है कि लखेंद्र रोशन जी, आप काम अगर अच्छा कर रहे हैं, आप जो पैसा 10 दिन बाद मिल रहा है आप जाके खुद से दे रहे हैं, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन आपकी सराहना तब ज्यादा करेंगे कि अनुसूचित जाति पे जो दुष्कर्म हो रहा है, जो बच्चियों पे जो दुष्कर्म हो रहा है, जो हमारे युवा साथी को जो मार दिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको न्याय मिले, तब हम मानेंगे। अन्यथा हम ये समझेंगे कि सिर्फ मीडिया में आकर के आप अपने चेहरे को चमकाने का काम कर रहे हैं। चलिए, दलित महादलित उत्थान के लिए जो सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं उसका कैसे बंदरबात हो रहा है। और न सिर्फ दलित महादलित या इस विभाग की कहानी है, ये कहानी कानाफूसी सभी विभाग का है। सब विभाग में इसी तरीके से बंदरबात हो रहा है। कीमत कितना है और टेंडर कितना किया जा रहा है। कई बार तो हमने देखा है, सुना है कि भाई टेंडर निकला, इतना परसेंटेज है तो चलो 5% अप में डालो, 5% मंत्री जी और अधिकारी जी को जाएगा। ये सच्चाई है। लेकिन आदित्य पासवान जो कि दलित महादलित की लड़ाई को लड़ते हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा और मुझे बताया कि बिरजू जी इस पर वीडियो करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। सरकार अगर नहीं जान रही है तो सरकार जान जाए कि देखिए आपके विभाग में किस तरीके का खेल चल रहा है। जिस जाली का कीमत 200-300 रुपया है, उस जाली को 3000, 3200, 3700 रुपये में लगाया जा रहा है। लोग माथा पीटने लगेंगे कि भाई 4000 में तो खिड़की लग जाएगा और आप जाली लगा रहे हैं 4000 रुपये में। ये मतलब कि क्या कहें, सफेद झूठ। इस तरीके से भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला हो रहा है बिहार सरकार में। SC ST विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान जी, क्या हो रहा है, क्या आपके जानकारी में नहीं है? अगर नहीं है तो जानकारी में लीजिए और जांच कराइए कि भाई कहां से, कैसे, अगर किए तो उड़ कैसे गया, कौन सी क्वालिटी लगाए। कई बड़ा सवाल है। एक उदाहरण के साथ इस वीडियो में हमने आपको बताया और ऐसे हजारों उदाहरण है। हर एक स्कूल की यही कहानी है। बहरहाल अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेती है। लखेंद्र पासवान क्या इस पूरे मामले की जांच कराते हैं या फिर नहीं। जाहिर तौर पर अगर उनके मामला संज्ञान में नहीं होगा तो संज्ञान में लाएंगे। अगर मामला सब कुछ नोन होगा तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। तब तो फिर नीचे से ऊपर ले सब सेट है, फिर भगवान भरोसे है हम और आप सब लोग। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।